आज के प्रवचन में हम श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग से लिए गए कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जहां भगवान अपने परम धाम की चर्चा कर रहे हैं और संसार में जीव कैसे भटकता है, कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, कैसे संसार के बंधन में उलझता है, इसकी वे चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृत्य स्थाने कर्षति, शरीरं यदवाप्नोति यच्चपि उत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानोपसेवते। भगवान कहते हैं, अपने परम धाम की चर्चा करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उस स्वयं प्रकाशमय पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना ही चंद्र प्रकाशित कर सकता है, उसे अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तथा जिस परम पद को पाकर मनुष्य पुनः इस संसार में वापस नहीं लौटता है, वही मेरा परम धाम है। और हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वह इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। जैसे वायु गंध को अपने साथ उड़ा ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा जब एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है तो पुराने शरीर से मन और इंद्रियों को अपने साथ लेकर वो नए शरीर में प्रवेश करता है और इन्हीं पांच इंद्रियों और मन के सहारे वह नए शरीर में विषयों का उपभोग करता है। सबसे पहला जो श्लोक भगवान कह रहे हैं वो कहते हैं कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, जहां न सूर्य चमकता है न चंद्र चमकता है और ना ही अग्नि चमकती है, वहां जाने के बाद मनुष्य का इस संसार में फिर लौटना नहीं हो पाता। हे अर्जुन, वही मेरा परम धाम है। परम धाम की बात कह रहे हैं कृष्ण, परम धाम की बात कर रहे हैं। परम धाम अर्थात जहां परम रहता है, परम धाम अर्थात जहां परमात्मा रहता है, जहां ईश्वर रहता है। वह धाम कैसा है, उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कृष्ण कि उस धाम को, मेरे परम धाम को, ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना ही चंद्र प्रकाशित करता है और ना ही अग्नि प्रकाशित करती है। कोई प्रकाशित नहीं करता उसको, फिर भी वो प्रकाशित है। संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं उसे प्रकाशित करने के लिए हमें एक प्रकाश के स्रोत की जरूरत पड़ती है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, क्योंकि बिजली के ये बल्ब मुझे प्रकाशित कर रहे हैं, बिजली के बल्ब ने मुझे प्रकाशित किया है इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं, और बिजली के बल्ब ने आपको प्रकाशित किया है इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूं। दिन में हम चीजों को देख पाते हैं, उजाले में देख पाते हैं क्योंकि सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहा है। रात्रि में हम देख पाते हैं क्योंकि रात्रि में चंद्र प्रकाशित करता है। जब न सूर्य होता है न चंद्र होता है, तब हम अग्नि जला के, ज्योति जला के चीजों को प्रकाशित करके और उन्हें देख पाते हैं। अर्थात किसी भी चीज के अस्तित्व का पता लगने के लिए कोई प्रकाश का एक स्रोत चाहिए जो उसको प्रकाशित करता हो। प्रकाश गिरता है वस्तु के ऊपर और वही प्रकाश वहां से परावर्तित होकर जब आपकी आंखों में समाता है तब आपको वस्तु के होने का भान होता है। यदि प्रकाश के उस स्रोत को हटा दिया जाए तो वस्तु के होने का आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि सूरज बुझ जाए तो दिन में ही अंधेरा है, यदि चंद्र बुझ जाए तो हर रात अमावस है, यदि पृथ्वी से अग्नि समाप्त हो जाए
किसी चीज को आप देख ही नहीं पाएंगे। आपके पास चक्षु होंगे, आंखें होंगी, किंतु आप देख नहीं पाएंगे किसी चीज को। क्यों? क्योंकि उसे प्रकाशित करने के लिए ना सूर्य है, ना चंद्र है और ना ही अग्नि है। तो संसार में जो कुछ भी हमें भासता है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, उसे या तो सूर्य प्रकाशित करता है, या चंद्र प्रकाशित करता है, या फिर अग्नि प्रकाशित करती है। आप जानते हैं कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का ही प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे गिर रहा है और चंद्रमा उसको परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए चंद्रमा चमकता दिखाई देता है। जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, और जब सूर्य ना हो तो रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित करता है। लेकिन कृष्ण यहां पे कह रहे हैं कि मेरे परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना ही चंद्र प्रकाशित करता है, और ना ही अग्नि प्रकाशित करती है। उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए सूर्य, चांद और अग्नि की जरूरत नहीं है। पहली जैसी बात लगती है कि बिना सूर्य के, बिना चंद्र के हम देखेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे कि वो परम धाम कैसा होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि वो होता है, और वो है, वो भासता है, अपने आप ही वो भासता है। कठोपनिषद में भी इसी तरह का एक श्लोक आया है। कठोपनिषद का श्लोक है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, त्वमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अर्थात वो जो परमात्मा का धाम है, वहां ना तो सूर्य चमकता है, ना चंद्र चमकता है, और ना ही सितारे चमकते हैं। वहां बिजलियां भी नहीं चमकती हैं। त्वमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तुम्हारे भासने से ये सब भासते हैं, और तुम्हारे होने से ही ये सब का होना जाहिर होता है। रामचरितमानस में एक सुंदर सी चौपाई आती है। चौपाई है कि जब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला गए हैं, जिस दिन गए हैं उस दिन रात्रि विश्राम करते हैं, और अगले दिन प्रातः जब श्री राम उठते हैं तो उनके जागने के विषय में, उनके उठने के विषय में, उनकी जो दैनिक चर्या है उसके विषय में गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी है। लिखते हैं कि होत पुनीत प्रात प्रभु जागे, अरुण शिखा बड़ बोलन लागे। बड़ी प्यारी चौपाई है, लेकिन कथावाचक इसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अच्छे अच्छे कथावाचकों को मैंने सुना है कि इस चौपाई के पीछे का जो वास्तविक मर्म है उसको वो समझा नहीं पाते हैं। कथावाचक कहते हैं कि इसमें जो अरुण शिखा शब्द आया है उसका मतलब मुर्गा होता है। तो उनका कहना है कि मुर्गा बोलता है और भगवान जागते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो अरुण शिखा का मतलब कथावाचक कहते हैं कि मुर्गा नहीं होता, मुर्गा हो नहीं सकता। तो उसको वो अपने ढंग से तोड़ मड़ोड़ के, बिगाड़ के और समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ कथावाचकों का कहना है कि अरुण शिखा का मतलब हुआ कि मंदिर के ऊपर वो जो लाल रंग के पताखा फहरा रही है, लाल रंग का झंडा सनातन धर्म का, वो है अरुण शिखा। तो वो झंडा जब सुबह सुबह फहराया और मंदिर में जब घंटियां बजी है तब भगवान उठे हैं। कुछ कथावाचकों का कहना यह है कि भारत के कुछ प्रदेशों में ब्राह्मण जब सुबह मंदिर में जाते हैं भगवान को जगाने के लिए, तो सिर पे वो खप्पर जैसा कुछ रखते हैं और उसमें अग्नि जलती है। तो उस अग्नि की जो ज्वाला उठ रही है, ऊपर लपट जो उठ रही है, वो है अरुण शिखा, लाल रंग की लपट। तो वहां पे वो उसका अर्थ है। यानी उनका कहना है कि अरुण शिखा का मतलब मुर्गा नहीं हो सकता, क्योंकि मुर्गा भगवान को कैसे जगा सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो भ्रांति आती है ना, वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप चौपाई को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। यही बात होती है। जो बहुत ऊंचे संत होते हैं ना, उनको समझने के लिए भी बड़ी ऊंची बुद्धि की जरूरत होती है। गोस्वामी लिखते हैं कि होत पुनीत प्रात प्रभु जागे, अरुण शिखा बड़ बोलन लागे। पहले मुर्गा नहीं जागा है, पहले प्रभु जागे हैं। तुलसी के राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तुलसी सामान्य व्यक्ति की कथा नहीं कह रहे हैं, वो तो परम ब्रह्म की कथा कह रहे हैं। तो जब भी आप रामचरितमानस पर हैं तो इस बात का ख्याल रखें
कि वहां परम ब्रह्म की बात हो रही है। परम ब्रह्म से पहले कौन जाग सकता है? होत पुनीत प्रात, पुनीत प्रात यानी ब्रह्म बेला। ब्रह्म बेला कब हुई? जब ब्रह्म जागा है। जब ब्रह्म जागा है उसके बाद ही तो संसार जागेगा। जब परमात्मा जागेगा उसके बाद ही तो कोई और जागेगा। मुर्गे का बांग देना, मुर्गे का जागना संसार के जागने का संकेत है। मुर्गे ने बांग दी अर्थात अब संसार के उठने की बेला हो गई है, अब संसार को उठ जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि मुर्गा तो संसार को जगा रहा है, लेकिन मुर्गे को किसने जगाया है? मुर्गा किसकी प्रेरणा से जागा है? किसकी प्रेरणा से बांग दी है उसने? उसकी प्रेरणा स्वयं ब्रह्म है। स्वयं ब्रह्म जागा है। जब ब्रह्म जागा है उसके बाद मुर्गा जागा है, और जब मुर्गा जागा है तो अब संसार जागेगा। लेकिन धर्म के नाम पे तो हम बड़े ढोंग चलाते हैं। हम सुबह मंदिरों में उठ के जाते हैं और जाके वहां घंटियां बजा के भगवान को जगाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आप गए हैं भगवान को जगाने के लिए, आपने कभी यह सोचा कि आपको किसने जगाया है? आप किसकी प्रेरणा से जग गए हैं? अरे जब वो नहीं जगता तो तुम जग पाते? इस दुनिया में लाखों लोग रात सोते हैं और सुबह सोए रह जाते हैं क्योंकि उनके भीतर का ब्रह्म नहीं जागा है। वो चाहता है कि बेटा अब तुम सोए ही रहो, तुम्हारे जगने की बेला खत्म हो गई है ना? तो पहले ब्रह्म जागा है, उसके बाद जीव जागे हैं, उसके बाद संसार जागा है, चर अचर सब जागा है ब्रह्म के जागने के बाद। त्वमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तुम्हारे जागने से सब जागते हैं, तुम्हारे प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित है। यदि वो न जागे तो कोई नहीं जाग सकता। वही बात यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो परम धाम है वो न सूर्य से प्रकाशित है, न चंद्र से, और न ही अग्नि से प्रकाशित है। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि वो स्वप्रकाशित है। वो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है, वो चंद्र को भी प्रकाशित करता है, और अग्नि को भी वही प्रकाशित करता है। सृष्टि की रचना कैसे हुई? कहते हैं कि परमात्मा ने सबसे पहले अपनी शक्ति का विस्तार किया, जिसको माया कहते हैं, और उस माया के प्रभाव से प्रकृति के 3 गुण विकसित हुए, सत्व, रज और तम। और वही 3 गुण जब आपस में उनका संघात हुआ तो उनसे फिर 5 महाभूत बने हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर बने हैं। उन्हीं 5 महाभूतों से फिर आगे इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि परमात्मा से ही सबसे पहले अग्नि का निर्माण हो रहा है। अग्नि भी कहां से बनी है? परमात्मा से बनी है। परमात्मा से पहले अग्नि भी नहीं थी, और अग्नि का ही तो रूप है सूर्य, अग्नि का ही तो रूप है ज्योति। जो कुछ भी अग्नि आप इस संसार में देख रहे हैं वो सब का सब सूर्य का रूप है, और उसकी प्रेरणा कौन है? स्वयं परमात्मा है। स्वयं परमात्मा से ही ये सब भाषित हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि उसे सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, कोई प्रकाश उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। स्वप्रकाशित वह कौन सा तत्व है जो स्वप्रकाशित है? बात सुनने में तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन क्या उसका कोई अनुभव आपको है अपने जीवन में? आप संसार में जो कुछ भी चीज देख रहे हैं वो सारी चीजें बाहर से प्रकाशित हैं, कोई ना कोई उसको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई तत्व, ऐसी कोई चीज आपके भीतर है जो कि स्वप्रकाशित है? कभी आपने विचार किया है उस पर? ऐसी कौन सी चीज है जो स्वप्रकाशित है? सोच के देखिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ की सारी बत्तियां हम बंद कर दें। अगर सारी बत्तियां बुझा दी जाएं, आप मुझे दिखना बंद हो जाएंगे, मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगा। यहां तक कि अगर घुप अंधेरा हो जाए तो आपकी आंखें खुली होंगी, लेकिन आप उन आंखों से अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे। हम कहते हैं ना कि ऐसा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझते थे, इतना अंधेरा था कि हाथ भी आप नहीं देख पाते थे अपना। तो ऐसा अंधेरा हो सकता है, लेकिन उस घने अंधेरे में भी क्या आपको अपने होने का बोध नहीं होता? होता है ना। उस घने अंधेरे में भी जहां कोई प्रकाश नहीं है, आपको इतना तो पता चलता है ना कि मैं हूं। यदि आप आंख बंद करके भी बैठ जाएं तब भी आपको पता चलता है कि मैं भीतर हूं। तो ये जो भीतर होने का बोध हो रहा है वो कौन से प्रकाश से हो रहा है? वो कौन सा प्रकाश है जो आपके अंतस को प्रकाशित कर रहा है? कौन से प्रकाश से आपको अपने होने का बोध हो रहा है? ये जो प्रकाश है ना भीतर, ये जो होने का बोध आपको हो रहा है, यही वो ज्योति है जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं।
अंधा व्यक्ति भी, उसको भी अपने होने का पता चलता है, जन्मांध है, बचपन से उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसको अपने होने का पता चलता है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, है ना। तो ये जो भीतर होने का बोध है, इसको हमने चेतना कहा है। ये चैतन्यता है आपके भीतर की, और इसी चैतन्यता को जब आप विस्तार देते हैं, ये विस्तृत होती जाती है, विराट होती जाती है। जिस दिन ये पूरी तरह से विकसित हो जाती है, आपकी चैतन्यता पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेती है, उस दिन हम इसको कहते हैं कि ये परम चैतन्यता हो गई। और ये जिस दिन परम चैतन्यता हो जाती है, उस दिन इसी परम चैतन्यता को कृष्ण का धाम कहते हैं, भगवान का धाम कहते हैं। सारी साधना, दुनिया की सारी योग पद्धतियां, जो भी धर्म के कर्मकांड हैं, जो भी तपस्या है, वो सब की सब इसीलिए है कि हम अपनी चेतना को किस तरह से बढ़ाते चले जाएं। भीतर जो ये छोटी सी ज्योत जल रही है, उस ज्योत को हम कैसे विराट करते चले जाएं। धरती पे जहां कहीं भी ज्योति आपको दिखाई दे रही है, छोटी से छोटी ज्योति भी जल रही है, वो सूर्य का ही अंश है। सूर्य ही है वो ज्योत भले ही छोटी है, लेकिन है वो अपने में सूर्य। एक छोटी ज्योति में और विराट सूर्य में क्या फर्क है? गुणात्मक रूप से तो कोई भेद नहीं है। ये भी अग्नि है और वो भी अग्नि है। भेद किसका है? भेद सिर्फ और सिर्फ परिमाण का है, भेद मात्रा का है। ये छोटी है और वो बड़ा है, विराट है। आपके भीतर जो ज्योति जल रही है चेतना की, इसमें भी वही सारे गुण हैं जो कि परमात्मा के गुण हैं। ये भी सत्यचित आनंद है और वो भी सत्यचित आनंद है, पर कितना ही है कि ये बूंद है और वो सागर है, ये ज्योति है और वो विराट सूर्य है। तो ये जो एक तत्व है हमारे भीतर, जो कि बाहर के किसी प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, यही कृष्ण के परम धाम तक पहुंचने का एक सूचक है। यूं समझिए कि वो परम धाम जिसकी चर्चा कृष्ण कर रहे हैं, वो मंजिल है, और उस मंजिल तक पहुंचने का ये मार्ग है, ये धागा है जिसके सहारे हम वहां तक पहुंच पाते हैं। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वहां पहुंचने के बाद फिर वापस आना नहीं हो पाता है इस संसार में। लेकिन प्रश्न ये है कि व्यक्ति वहां पहुंच क्यों नहीं पाता? क्यों हम वहां नहीं पहुंच पाते? बात तो बड़ी आसान कृष्ण कह रहे हैं कि वो परम धाम है, जहां मैं रहता हूं वो परम धाम है, लेकिन वहां पहुंच क्यों नहीं पाता व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। उसकी चर्चा आगे के श्लोक में कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। कहते हैं कि संसार में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और प्रकृति में इंद्रियां और मन के प्रभाव के कारण वह विषयों को अपनी ओर खींचता रहता है। ये कारण है कि जीवात्मा परम धाम की ओर नहीं जा पाता। कारण बता रहे हैं कृष्ण कि क्यों जीवात्मा को परम धाम की याद नहीं आती। वो मेरा ही अंश है, मैं सूर्य हूं और वो ज्योति है, सनातन से मेरा अंश है। जब से सृष्टि है तब से ये जीवात्मा मेरा ही अंश है, लेकिन प्रकृति के प्रभाव से, 5 इंद्रियां और मन के प्रभाव से वह संसार में विषयों को अपनी ओर खींचता रहता है। विषयों को अपनी ओर खींचता रहता है जीवात्मा, इसलिए उसे परम धाम की याद नहीं आती है। जीवात्मा और परमात्मा के ऊपर बड़ी चर्चाएं होती हैं। जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ठीक स्पष्टता नहीं है आपके भीतर। आपने भी कई बार सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जीवात्मा जो है वो संसार में भटकता रहता है, और परमात्मा की आराधना करेगा, भक्ति करेगा, तो किसी दिन यहाँ से मुक्त होके, छूट के परमात्मा की कृपा से, और फिर वो जाता है परमात्मा के धाम, और जाके परमात्मा के सभा में पार्षद हो जाता है। परमात्मा की सभा में उसे बैठने की मंजूरी मिल जाती है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तब तो फिर वेद गलत हो गए। अगर ऐसा है तब तो फिर आदि शंकराचार्य भी गलत हो गए, क्योंकि आदि शंकराचार्य कहते हैं कि इस सृष्टि में 2 कहीं है ही नहीं। वेद कहते हैं कि 2 है ही नहीं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक ही है हर जगह, ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है, 2 है ही नहीं।
फिर जीवात्मा और परमात्मा के अलग होने की बात कहां उठती है? तो यहां कृष्ण जो कह रहे हैं कि जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, उसका क्या मतलब है? सनातन अंश होने का क्या अर्थ है? जीवात्मा परमात्मा का अंश किस तरह से है? अंश का मतलब हुआ, आप यूं समझिए, जैसे यूं समझिए कि ये मेरा शरीर है और इसी शरीर का एक अंश मेरी यह उंगली है। तो क्या मेरा शरीर और मेरी उंगली दोनों अलग अलग हैं या इकट्ठा जुड़े हुए हैं, एक साथ ही हैं? इकट्ठे हैं ना। ये उंगली इस शरीर का अंश है, जुड़ी हुई है। लेकिन किसी दिन अगर उंगली को यह भ्रांति हो जाए, भ्रम हो जाए कि मैं इस शरीर से अलग हूं, यह शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मैं उंगली हूं, मैं इंडिविजुअल हूं और यह शरीर है, यह अलग है मुझसे, तो इसी को हम कहते हैं अहंकार। इसी को हम अहम भाव कहते हैं, मैं भाव कहते हैं। यही मैं भाव, यही अहंकार जीवात्मा को भी पकड़ जाता है। जीवात्मा को भी यह लगने लगता है कि मैं अलग हूं। बच्चा जब पैदा हुआ है ना, उसको नहीं पता है कि मैं इस संसार से अलग हूं, उसे यह बोध है ही नहीं। लेकिन बच्चे को जैसे ही आप नाम देते हैं और उस नाम से बार बार उसी को इंगित करते हैं कि रमेश 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 रमेश, वो कहता है कि रमेश कौन? पहली बार आप रमेश बुलाते हैं, उसको नहीं पता, फिर आप इशारा करके कहते हैं कि तुमको बुला रहे हैं, तुम हो रमेश। धीरे 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 उसके भीतर ये भ्रांति जाने लगती है, बोध बैठता है कि मैं रमेश हूँ और मैं बाकियों से अलग हूँ, मैं उमेश से अलग हूँ, मैं सुरेश से अलग हूँ, मैं दिनेश से अलग हूँ, ये सब मेरे से अलग हैं और मैं अलग हूँ, मेरी अलग सत्ता है, मैं इंडिविजुअल हूँ। और इस तरह से वो अपने को ब्रह्मांड से, परमात्मा से अलग समझने लगता है। ये उंगली मेरे से अलग है नहीं, इस शरीर से अलग है नहीं, ये शरीर का अंश है। ठीक इसी तरह से जीवात्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन किसी दिन इस उंगली का भ्रम अगर चली जाए, इस उंगली का अहंकार चला जाए, उस दिन ये उंगली जानेगी कि अरे मैं तो इस विराट का अंश हूं, मैं अलग नहीं हूं, मैं अपने को अलग मान रही थी, ये मेरी भूल थी, ये मेरी भ्रांति थी। ठीक ऐसा ही होता है जीवात्मा के साथ। जीवात्मा की भ्रांति जिस दिन टूटती है, उस दिन जीवात्मा जानता है कि मैं और ये ब्रह्म ये अलग अलग है ही नहीं, मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। एक और सुंदर चौपाई है रामचरितमानस में, लिखते हैं गोस्वामी जी के, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। कहते हैं कि हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, हे रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा से भक्त तुम्हें अपने हृदय के भीतर जान पाता है, और सिर्फ वही तुम्हें जान पाता है जिसे स्वयं तुम जना देते हो, और जो एक बार तुम्हें जान जाता है वो तुम ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वेद के ऋषियों ने इसी तरह से नहीं कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आज कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ के और कह दे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, आप सोचेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, अपने को ईश्वर कह रहा है। ये बात भारत के लिए नई नहीं थी, क्योंकि भारत ने यह चीज बहुत बहुत पहले जान ली थी। जीवन का उच्चतम सत्य क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, सब यहां के ऋषियों ने जान लिया था। जब पहली बार जीसस ने अपने को कहा कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, पश्चिम के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, और जीसस ये ज्ञान भारत से लेके गए थे। 18 बरस भारत में रहे थे जीसस, यहाँ के ऋषियों से, यहाँ के आत्मवेत्ताओं से उन्होंने ज्ञान लिया था। और जब वो लौट के गए यूरोप में और वहां जाकर उन्होंने घोषणा की कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, वहां के लोग ये बात बर्दाश्त न कर पाए। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बोल रहा है, चढ़ाओ इसको सूली पे, मार दिया जीसस को। जब यही बात मंसूर ने कही, सूफी फकीर मंसूर ने, अनल हक, आई एम द गॉड, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मुसलमान ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि मुसलमान मान ही नहीं सकते कि इस धरती पे ईश्वर कोई हो सकता है, कोई मनुष्य ईश्वर हो सकता है, वो ये नहीं मान सकते। उन्होंने मोहम्मद को भी
ईश्वर का रूप नहीं कहा, ईश्वर का देवदूत कहा, रसूल कहा, पैगंबर कहा कि वो संदेश लेके आए हैं। लेकिन वो स्वयं ईश्वर हैं, ये बात ना तो मोहम्मद ने कही और ना ही किसी और ने ये बात स्वीकार की, क्योंकि ईसाईयत का दर्शन और इस्लाम का दर्शन उतना गहरा जाता ही नहीं है जितना भारत का दर्शन गहरा जाता है। भारत का ऋषि अपने भीतर जितना गहरा उतरा, उतने गहरे इस दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं उतरा। इसलिए भारत का ऋषि जब गहरे उतरा तो उसने देखा और कहा, जानत तुम ही हुई जाए। जिसने तुमको जान लिया वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। जिसने राम को जान लिया वो राम जैसा हो जाता है, भक्त भगवान हो जाता है अंतिम अवस्था में। इसलिए जो अंतिम अवस्था है, परम की जो बात हो रही है, उस परम में दो बचते ही नहीं है। जीवात्मा जब मुक्त होता है तो वो भगवान की सभा में जाके पार्षद बन के नहीं बैठता। अगर वो पार्षद बन के बैठ रहा है तो वहां फिर जीवात्मा और परमात्मा दो बने हुए हैं, और जब तक दो बने हुए हैं तब तक मुक्ति कहां हुई? जब तक दो बचे हुए हैं तब तक मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति की जो अंतिम श्रेणी यहाँ पे बताई गई वो अंतिम श्रेणी है जहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा मिलके एक हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ममैव आंशे जीव लोके जीव भूतः सनातनः। इस संसार में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, लेकिन प्रकृति के और 6 इंद्रियों के वश में होके वो संसार को अपनी ओर खींचता है। ध्यान रहे, संसार को अपनी ओर खींचने का काम जीवात्मा स्वयं कर रहा है। संसार नहीं खींचता आपको अपनी तरफ। हमें लगता है कि दृश्य हमें अपनी तरफ खींचते हैं, हमें लगता है कि सुंदर ध्वनि हमें अपनी ओर खींचती है। नहीं, दृश्य अगर आपको अपनी ओर खींच रहे होते तो जो लोग इस धरती से मुक्त होकर चले गए, बैरागी हो गए, वो बैरागी कैसे हो पाते? नहीं हो पाते। जैसे दृश्य उनकी आंखों के सामने थे वैसे ही दृश्य तो दूसरे की आंखों के सामने भी थे, लेकिन दूसरे उसी दृश्य को देख के आकर्षित होते रहे। लेकिन वो जो वैरागी हुआ है उसके आगे भी दृश्य है, लेकिन दृश्य उसको नहीं खींच पाता। वासना की जो वस्तु है वो उस दिन से दिखनी बंद हो जाती है जिस दिन आपके भीतर की वासना समाप्त हो जाती है। आपके भीतर सुंदर दृश्य देखने की इच्छा बैठी है, इसलिए सुंदर दृश्य आपको जहां तहां दिखाई दे जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके विषय में एक ऐसी कहानी है कि कहते हैं कि बचपन में जब वो पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर के आगे बैठ के, बड़ी गहन एकाग्रता थी उनकी, वैसी ही एकाग्रता जैसी किसी ऋषि की हो सकती है। कहानी कहती है कि उनके घर के आगे से एक बारात निकल जाती है और ये विद्यार्थी अपने घर के आगे बैठ के दिया जला के पढ़ाई कर रहा है। बारात निकल गई है, ढोल ताशे बजते हुए चले गए हैं। अब पीछे से कुछ बाराती और आ रहे हैं जो पिछड़ गए हैं। उनको नहीं पता कि बारात आगे गई है तो किधर गई है। सोचते हैं कि ये बालक बैठा है पढ़ाई कर रहा है, इससे पूछते हैं। उन्होंने पूछा कि बच्चे यहाँ से एक बारात निकली है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया बारात की तरफ। भीतर बारात को देखने की इच्छा ही नहीं है, तो आगे ढोल बज रहा है कि नगाड़ा बज रहा है, बच्चे को क्या पता। उसका सारा मन, उसकी सारी चेतना अपनी पुस्तक में समाई हुई है। इतना एकाग्र हो गया है कि बाहर कुछ भी होता हो उसे देखने की कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवात्मा स्वयं ही संसार को आकर्षित करता है। संसार नहीं खींच रहा है, बल्कि वह स्वयं संसार को खींच रहा है अपने इंद्रियों के माध्यम से, है ना। देखने की इच्छा सुंदर दृश्य की ओर ले जाती है, सुनने की इच्छा सुंदर ध्वनि की चाह करती है, स्वाद की इच्छा कहती है कि कुछ सुंदर सुंदर होना चाहिए, मेरे भोजन में हर दिन बदलाव होना चाहिए। स्वाद की इच्छा ही तो है जो आपसे कहती है कि हर दिन कुछ नया होना चाहिए, थोड़ा अचार होना चाहिए, थोड़ा पापड़ होना चाहिए। स्वाद नहीं मिल रहा है ना। देखा है आपने, स्वाद बहुत बिगड़ गया है आज के आदमी का। पहले आदमी के खाने में इतनी वैरायटी नहीं होती थी और आदमी इतना बदल बदल के चीजें नहीं खाता था, बहुत सादा खाता था और एक ही तरह का भोजन कई दिन लगातार चलता था। शायद यही कारण था कि आदमी का मन इतना सात्विक होता था, आदमी का मन इतना सादा होता था, क्योंकि आदमी एक ही तरह की चीजें खाने का अभ्यास लगातार कर रहा है। अभी हर दिन हमारे भोजन में बदलाव चाहिए। आज अगर रोटी बनी है तो कल रोटी नहीं चाहिए, कल पूरी बननी चाहिए, परसों खीर बननी चाहिए, कुछ और बनना चाहिए। हर दिन बदल बदल के कुछ होना चाहिए।
यह चीज बताती है कि आपके भीतर स्वाद पाने की जो इच्छा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो स्वाद पाने की इच्छा बढ़ गई है, उसने आपके मन को चंचल करके रखा है। तो इंद्रियों के द्वारा संसार को आकर्षित करता है जीवात्मा, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चपि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। अर्थात जिस प्रकार वायु अपने साथ गंध को उठा ले जाती है, उसी तरह यह जीवात्मा जिस दिन शरीर का त्याग करता है, उस दिन उस शरीर से इंद्रियों को और मन को अपने साथ लेके चला जाता है। बहुत प्यारी बात है। जीवन की सारी भटकन का रहस्य इसी में समाया हुआ है। जीवात्मा क्यों भटकता है संसार में? एक शरीर को त्यागने के बाद उसकी मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके भीतर इच्छाएं अनंत हैं, वासनाएं अनेक हैं। उन अनेक वासनाओं को, उन अनंत वासनाओं को पूरा करने के लिए यह जीवन छोटा पड़ जाता है। जीवन की अवधि सीमित है, 60 बरस, 70 बरस, ज्यादा से ज्यादा 100 बरस तो जिएंगे आप। लेकिन 100 बरस में आपकी इच्छाएं समाप्त कहां होती हैं? जवान थे तो इच्छा थी कि अपना विवाह हो जाए, विवाह हो गया तो इच्छा थी कि अब बच्चे हो जाएं, बच्चे बड़े हो गए तो इच्छा हुई कि अब उनका विवाह हो जाए, उनका विवाह हो गया तो इच्छा हुई कि अब नाती पोता देख लें। नाती पोता देख लेने के बाद भी क्या इच्छा समाप्त हो जाती है? कहिए, हो जाती है क्या? नहीं हो जाती। कहते हैं कि राजा ययाति बड़ा ही कामी, बड़ा ही संसार प्रिय व्यक्ति था। जीने की इच्छा उसके भीतर बड़ी अदम्य थी, क्योंकि भोगी था। वो चाहता था कि मैं खूब जीऊं ताकि खूब भोग करूं। तो ययाति कहते हैं कि 1000 बरस जिया। कैसे? जैसे ही यमराज ययाति को लेने के लिए आते थे, ययाति गिड़गिड़ाने लगते थे कि नहीं, अभी तो जाने का मन नहीं है, अभी तो मन में बहुत इच्छाएं बची हुई हैं और जीवन अभी समाप्त हुआ जा रहा है, अभी नहीं जाना चाहता। तो कथा कहती है कि यमराज कहते थे कि तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, किसी को भेजना पड़ेगा, तो अपने किसी बेटे को भेजो मेरे साथ। ययाति अपने बेटे से निवेदन करते थे, बेटों से, कि तुम में से कोई एक अगर चला जाए तो मैं यहाँ कुछ दिन रह लूंगा। इस तरह से जो भला बेटा होता था वो तैयार हो जाता था, यमराज लेके चले गए और ययाति को फिर 100 बरस की उम्र मिल जाती थी। इस तरह से ययाति 100 बरस और जीते थे। 100 बरस और जीने के बाद जब यमराज आया, कहता था कि अब चलें, तो ययाति कहते थे कि नहीं, अभी नहीं, अभी मन भरा नहीं है, अभी इच्छाएं अधूरी ही हैं, अभी और जीवन चाहिए, दूसरे बेटे को ले जाओ। दूसरा बेटा चला गया। इस तरह से 10 बेटे गए और कहते हैं कि ययाति 1000 बरस तक जिए। लेकिन 1000 बरस जीने के बाद जब यमराज आया और पूछा कि अब क्या विचार है, और रुकने का विचार है, ययाति ने कहा कि अब नहीं। हालांकि इच्छाएं तो अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन इतना मैंने समझ लिया कि अगर मैं 10,000 बरस भी जीता रहूं तो ये इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं है। ये इच्छाएं ज्यों की त्यों रहेंगी। हर बार मैं नया शरीर मांगूंगा। जीवात्मा नया शरीर क्यों चाहता है? क्योंकि इच्छाएं भीतर अधूरी हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए नया शरीर चाहिए। जब दांत झड़ जाते हैं तब क्या स्वाद की इच्छा समाप्त हो जाती है? नहीं। जब आपकी काम इंद्रिय शक्तिहीन हो जाती है तब क्या काम वासना समाप्त हो जाती है? नहीं। शरीर बूढ़ा हो गया है, असक्षम हो गया है, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। मन की इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, मन तरोताजा है। इसलिए तो कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा अपने साथ मन को ले जाता है। वो जो तरोताजा मन है उसको लेके गया है वो अगले शरीर में, और उसी नए मन के सहारे, उन्हीं पुरानी इच्छाओं के सहारे अब नए शरीर में विषयों का भोग करेगा। तो जैसे वायु गंध को उड़ा ले जाती है अपने साथ, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर से इच्छाओं को, वासनाओं को, इंद्रियों को समेट के अपने साथ ले जाता है। बड़ी सुंदर उदाहरण कृष्ण दे रहे हैं। वायु गंध को ले जाती है। गंध को जब मृत व्यक्ति को आप ले जाते हैं मरघट पे, वहां उसको जलाने के बाद जो शेष बची हुई हड्डियां उठा के लाते हैं, हम उसको फूल कहते हैं। फूल उठा के लाए हैं। फूल क्यों कहा हमने उसको? क्योंकि गंध जा चुकी है, गंध उड़ गई है, फूल शेष रह गया है।
फूल को देखा है ना आपने, सुबह खिलता है, कितना ताजा है, सुगंध है उसमें, खुशबू है, लेकिन सांझ होते होते सारी खुशबू उड़ जाती है और फूल यहीं का यहीं रह जाता है। वायु गंध को ले गई अपने साथ और फूल पीछे पड़ा रह जाता है। ठीक इसी तरह से जब यह शरीर समाप्त होता है ना, तो जीवात्मा तो चला गया किसी दूसरे शरीर की तलाश में, लेकिन उसके पीछे शरीर का जो छोटा सा अंश, थोड़ा सा अंश बचा रह जाता है, जो हड्डियां जो नहीं जल पाई हैं, उनको हमने फूल कहा है। फूल इसलिए हम कहते हैं ताकि हमको गंध की याद आए कि इसमें गंध भी थी, वो गंध अब जा चुकी है, नए शरीर की तलाश में जा चुकी है। कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। और अब उस नए शरीर में जाकर वह जीवात्मा इस जिह्वा के सहारे, इस नासिका के सहारे, इन आँखों के सहारे, इन कानों के सहारे, इस त्वचा के सहारे और इस मन के सहारे फिर से वो विषयों का भोग शुरू कर देता है। 60-70 बरस, 80 बरस जो खेल तमाशा करके आया है, वही खेल तमाशा फिर से शुरू कर रहा है। एक चक्कर लगा लिया और फिर से जब प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचा है तो फिर से नया चक्कर शुरू कर दिया है। इस तरह चक्कर पे चक्कर पे चक्कर, घन चक्कर होके रह जाता है जीवात्मा। इसलिए तो परम धाम की याद नहीं आती है। बात कृष्ण ने शुरू की थी कि मेरा परम धाम वहां है जहां एक बार अगर कोई पहुंच जाए तो वापस फिर नहीं आता है। लेकिन अगले श्लोकों में कृष्ण ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवात्मा पहुंचता क्यों नहीं। इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि वो तो संसार के चक्कर लगा रहा है, वो तो संसार की यात्रा में भाग रहा है, अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए एक शरीर को त्यागता है और जाके दूसरा शरीर पकड़ लेता है और इस तरह से वो दौड़ता ही चला जाता है। तो परम धाम तक जाने की बात कब पूरी हो सकती है? परम धाम की यात्रा कब होगी? क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस तरह से जीवात्मा संसार की इच्छा करता है कि मुझे सुंदर दृश्य मिले, सुंदर भोजन मिले, स्पर्श के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं मिले, जिस तरह से जीवात्मा संसार की इच्छा कर रहा है, उसी तरह से यदि वो परमात्मा की इच्छा करे, उसी तरह से यदि वो परम की इच्छा करे, तो उसकी दिशा संसार से भीतर की तरफ मुड़ेगी। जिस तरह से उसने संसार में अपने को खो दिया है, उसी तरह से अपने भीतर चेतना की जागृति जगाए। परम धाम जिसकी बात कृष्ण ने कर दी, उस परम धाम का स्मरण करे, बार बार स्मृति में लाए कि मुझे संसार में भटकना नहीं है, संसार मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, बहुत हो गया ये भटकना, अब वापस लौटना है। जिस दिन वापस लौटने की बात वो उठाएगा, उस दिन वापस जाने की यात्रा भी शुरू हो जाती है। बड़ी सुंदर कहावत है कि यदि तुम एक कदम परमात्मा की ओर चलते हो तो वो 100 कदम तुम्हारी ओर चलता है। बहुत सुंदर बात है। परमात्मा प्रतीक्षा में है कि हम कब उसकी ओर चलें। जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक वो भी हमारी ओर नहीं चलेगा। जब तक हम दौड़ रहे हैं संसार में, तब तक वो देख रहा है। लोग कहते हैं कि दुनिया में इतना दुख क्यों है? जब ईश्वर है तो दुख क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसने आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है। दुख इसलिए नहीं है कि दुख आपको बुला रहा है, दुख आपको जबरदस्ती नहीं बांध रहा है। दुख इसलिए है क्योंकि दुख आपका चुनाव है। आप संसार में भटकना चाहते हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख है। यही फर्क है हिंदू दर्शन में और दुनिया के बाकी दर्शनों में। दुनिया के दूसरे दर्शन कहते हैं, इस्लाम कहता है, ईसाईयत कहती है कि आदमी ने शुरू में कोई पाप किया, उस पाप के कारण आदमी पतित हो गया, संसार में फेंक दिया गया ईश्वर के द्वारा। इस्लाम कहता है कि शैतान है जो मनुष्य को भटका रहा है, शैतान उससे गलत काम करवा देता है। अब सवाल यह है कि जब शैतान गलत काम करवा देता है तो शैतान तो हमेशा रहेगा। आपकी किताब कहती है कि जब तक अल्लाह रहेंगे, जब तक गॉड रहेंगे, तब तक शैतान भी रहेगा। तो जब तक शैतान रहेगा तब तक तो वो गलत काम करवाता रहेगा ना लोगों से। फिर आदमी की मुक्ति होगी कैसे? फिर तो आदमी की मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन हिंदू दर्शन कहता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ कोई शैतान नहीं है आपको भटकाने के लिए।
ये आपकी अपनी इच्छा है, जीवात्मा की अपनी इच्छा है, जीवात्मा का अपना चुनाव है। वो भटकना चाहता है, इसलिए भटक रहा है। जिस दिन वो संकल्प कर ले कि अब मुझे भटकना नहीं है, उस दिन दुनिया का कोई शैतान उसको भटका नहीं पाएगा। उस दिन स्वयं परमात्मा भी उसको मुक्त होने से नहीं रोक पाएगा। ये बात संकल्प की है, ये बात इच्छा शक्ति की है। इसी धरती पे सैकड़ों की संख्या में लोग हुए, संसार उन्हें खींचता रहा अपनी तरफ, लेकिन उन्होंने जब एक बार ठान लिया कि हमें मुक्त हो जाना है, इस बंधन से बाहर निकल जाना है, वो निकल गए। संसार खींचता रहा, वो नहीं रुके। बुद्ध निकल गए, महावीर निकल गए, कबीर निकल गए, नानक निकल गए अनेक संत, क्योंकि उन्होंने संकल्प कर लिया। तो यहां पे कृष्ण कह रहे हैं कि संकल्प की बात है। एक बार यदि जीवात्मा ये कह दे कि मुझे अब भटकना नहीं है, नहीं चाहिए मुझे अब संसार, नहीं चाहिए मुझे अब सुंदर दृश्य, नहीं चाहिए मुझे सुंदर ध्वनि, अब मुझे वापस लौटना है, अब मुझे उस परम धाम की ओर लौटना है जिसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र प्रकाशित करता है, न बिजलियां ही जहां चमकती हैं और न अग्नि ही जिसे प्रकाशित करती है। वो जो परम धाम है वहां मुझे वापस लौटना है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र प्रकाशित करता है और न अग्नि प्रकाशित करती है, और जहां पहुंचकर फिर वापस लौटना नहीं हो पाता, हे अर्जुन, वही मेरा परम धाम है।